आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेबीज़ के बारे में समझेंगे कि रेबीज़ होता क्या है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसके मैनेजमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। रेबीज कहने का मतलब जब कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, मतलब कोई जंगली जानवर काट ले तो रेबीज होता है, ये सभी को पता है। समझिए कि रेबीज जो होता है इसको हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, ऐसा मतलब इस बीमारी में होने लगता है। आगे समझते हैं कि ये रेबीज जो है मतलब रेबीज वायरस है ये, और इसका और भी नाम है, जैसे रैप्डो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समझते हैं आप लोग कि रेबीज है क्या, लेकिन आगे ये समझ नहीं पाते कि रेबीज जो होता है वो सिर्फ कुत्ते ही काटने से नहीं होता है या फिर कोई और भी जानवर काटने से नहीं होता है। मतलब यहाँ पर समझना सिंपल है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर काट रहा है तो रेबीज होगा ही होगा, क्योंकि जो इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं उसके जो सलाइवा है, मतलब मुंह से जो पानी निकलता है उससे लिक्विड वाले पानी वाले जो चीज़ निकलते हैं मुंह से, जो सलाइवा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि वायरस प्रेजेंट होते हैं, और वो जब काटता है तो साथ में उसके बॉडी में इंटर कर जाएगा, जिस वजह से उसे भी जो है परेशानी होगा, उसे भी उस तरह के वायरस उसके बॉडी में चला जाएगा और इस तरह के सारा चीज़ बॉडी में आ जाएगा। हाइड्रोफोबिया होना, फिर अलग अलग बहुत सारे उन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब समझते हैं कि ये रेबीज जब होता है तो हमारे बॉडी में कहाँ असर होता है, कहाँ मतलब कौन से ऑर्गन को ख़राब करता है। तो देखिए, ये एक तरह के नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है हमारा पूरी तरह से डैमेज करता है, वहाँ पर जो है बहुत सारा प्रॉब्लम लाता है। मतलब एक तरह की फैटल इन्फेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि ये बुलेट शेप्ड का जो न्यूरोट्रॉपिक आरएनए कंटेनिंग वायरस है, जो कि हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर करता है तो हमारे जो पेरिफेरल जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्व है उन सारे को डैमेज करना शुरू कर देता है। मतलब ये सेंट्रीपेटली पूरी तरह से डैमेज करता है। पेरिफेरल नर्व हमारे जो सीएनएस का उन सारे को अफेक्ट करता है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा सेंट्रीपेटली पूरा है वो सारे को डैमेज करता है। मतलब जितने भी सीएनएस जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जितने भी उसके सराउंड में जितने भी पार्ट है उन सारे को अफेक्ट कर देता है। आगे समझते हैं कि इसका मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हेडेक होता है सबसे पहले, मेलाइजे होगा, मतलब कि घबराहट, बेचैनी, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, साथ में गले में मतलब शॉर्ट थ्रॉट हो जाएगा, गला में समस्या आ जाएगा, फीवर होंगे, स्लाइटली थोड़ा फीवर देखने को मिलता है, पैरेस्थेसिया होता है, मतलब हमारा जो स्किन है वहाँ पर टिंगलिंग, नबनेश, वो सारा चीज़ आ जाता है, और जहाँ पर वो बाइट हुआ वहाँ पर पेन भी होता है। आगे मतलब ये तो प्रोड्रोमल सिम्टम है जो कि हमें देखने को मिला। आगे समझते हैं कि पेनफुल फेरेंजियल मसल कंट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर को देख ले या फिर वाटर अगर उसके कांटेक्ट में चला जाए तो उसे डर लगने लगता है। मतलब वो अगर उस चीज़ के बारे में इमेजिन भी कर लेता है तो वहाँ के जो मसल्स होते हैं हमारे फेरेंजियल मसल्स, उसमें पेन शुरू हो जाता है। आगे समझते हैं कि एरोफोबिया होता है। एरोफोबिया करने का मतलब हवा या फिर कोई भी हवा में के जो जीव हैं उन सारे को उड़ते हुए देख ले तो उसे डर लगने लगे। मतलब ये इंडिकेटिव ऑफ ए डिजीज़ ऑफ रेबीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सलाइवा बन के उसके मुंह से निकलेगा। नचल रिजिडिटी हो जाता है, गर्दन पूरा जकड़ जाता है, साथ में उसे सीजर भी आएगा और फोटोफोबिया भी होगा। फोटोफोबिया मतलब कि उसको लाइट से डर लगेगा। आगे समझते हैं कि इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से जो इसे वायरस, मतलब इसके बॉडी में वायरस आ गया, जिस वजह से इसको रेबीज़ हुआ। अब आगे समझिए कि
जो वाइल्ड एनिमल है वो काटते हैं, बाइट करते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, कैमल, पिग, बैट्स और भी बहुत सारे जानवर हैं, मंकी, ये सारे जानवर में से मतलब और भी बहुत सारे जानवर अगर वो काटते हैं तो उसको रेबीज होता है, क्योंकि इसके जो सलाइवा है वहाँ पर जो है वायरस प्रेजेंट होता है और वो बॉडी में इंटर करता है तो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है डैमेज करता है। आगे समझते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करें। अगर मान लेते हैं ठीक है डॉग काट लिया, ये चीज़ काट लिया तो हमें रेबीज हो गया, तो उसका मैनेजमेंट हम लोग क्या करें, तो वो चीज़ अब हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले जहाँ पर काटा है वाइगोरसली क्लीन किया जाए रनिंग वाटर के साथ। जो टैप रनिंग वाटर होता है उससे जो है हाथ पर काटा है तो उसको धोया जाए रनिंग वाटर के साथ, क्योंकि रनिंग वाटर रहेगा तो वायरस को भी वो हटा देगा वहाँ से। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर साफ़ करना है, पानी से धोना है, साबुन से धोना है, वाइगोरसली क्लीन करना है, लेकिन रनिंग वाटर के साथ, कि जो भी वायरस प्रेजेंट है वो सारा वहाँ से रिमूव हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा काट लिया है, सूचरिंग करने का मतलब ऐसा हो गया कि उसको विदाउट सूचरिंग वो कवर नहीं हो पाएगा, तो हमें तुरंत सूचरिंग नहीं करना है, एवॉइड करना है। एवॉइड सूचरिंग इमीडिएटली, ये चीज़ को हमें ध्यान देना है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी इट शुड बी डन आफ्टर 24 to 48 आवर बाइट, मतलब काटने के 24 से लेकर 48 घंटे के बाद आप इसको करें तो ये ज़्यादा मतलब ठीक रहेगा, लेकिन आप इमीडिएटली ना करें सूचरिंग। आगे समझते हैं कि जब रेबीज़ हुआ है तो इसके लिए हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं रेबीज़ जो इम्यून ग्लोबुलिन होता है वो IV देते हैं उसे, और वो क्या करता है हमारे बॉडी में जाता है और उस तरह के एंटीबॉडी बना लेता है और रेबीज़ वायरस के अगेंस्ट में वो फाइट करता है। मतलब एक तरह के पैसिव इम्यूनिटी जो है उसके लिए हेल्पफुल होता है कि अगर फिर से कुछ वैसा वायरस आएगा तो उसको वो पहचान लेगा और उसके साथ फिर वो फाइट करेगा, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। कॉमनली जो वैक्सीन यूज किए जाते हैं वो सेल कल्चर एंड एम्ब्रोनेटेड एग बेस्ड वैक्सीन होते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग CCEE भी बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ रैबीज वायरस दैट हैज़ बीन प्रोपेगेटेड इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल। और एग्जाम्पल के लिए एम्ब्रोनिक फिब्रोब्लास्ट सेल होते हैं जो कि वो सही रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, और कोई भी कितना भी खतरनाक कोई भी वायरस हो अगर इस तरह के हम उसको वैक्सीन देते हैं, यूज करते हैं, कॉमनली यही यूज होता है, अगर करते हैं तो हम वायरस से बच सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है नियरर टू ब्रेन, अगर काट ले तो उतना ज़्यादा मोर रिस्क होता है। जैसे गर्दन के पास में काट लेता है, डॉग बाइट हो जाता है गर्दन के पास, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वो फास्ट जो है एक्टिव होकर वो फास्टली जो है वहाँ पर अफेक्ट करेगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमें ध्यान हमेशा बचना है कि हमें सिर में ना काटे, गर्दन में ना काटे, ये सब पार्ट को बचाना है। पैर हाथ में काट ले तो कोई बात नहीं, वैक्सीन वगैरह ले लेंगे, काम चल जाएगा। अगर वहाँ पर काट लेता है तो जो सिम्टम 1 से 3 महीने के बाद में आना चाहिए, डॉग बाइट के 1 से 3 महीने के बाद में वो सारे सिम्टम आते हैं, 1 या 3 महीने तक भी लग जाता है, टाइम लग जाता है, तो वो सिम्टम और पहले भी आ सकता है। इसीलिए हमें वैसे पार्ट पर ना काटे जो हमारे ब्रेन के ज़्यादा क्लोज में है। आगे समझते हैं। एडमिनिस्टर करते हैं ह्यूमन डिप्लॉइड सेल को, मतलब ह्यूमन डिप्लॉइड सेल वैक्सीन हम लोग देते हैं, और ये क्या करता है कि टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी,
जो कि 5 डोजेस में हम लोग लेते हैं रेबीज़ वैक्सीन। पहला आज जब काटा उस दिन लेंगे, मतलब 0 डे। फिर तीसरे दिन जब काटा उससे तीसरे दिन लेते हैं, 3rd डे। फिर 7th डे, फिर 14th डे, फिर 28th डे। आफ्टर मिक्सिंग विथ डाइल्यूएंट वैक्सीन शुड बी यूज विद इन 6 to 8 आवर। तो ये हमारा मैनेजमेंट रहता है रेबीज़ वैक्सीन, रेबीज़ जो हाइड्रोफोबिया डिजीज़ है उसके लिए।